हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विथ इसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। जो ये टेस्ट सीरीज दोस्तों आपकी एनटीपीसी परीक्षा को टारगेट करते हुए सॉल्व करवाया जा रहा है। और दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है साइंस का, ये सब आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे एनटीपीसी को छोड़ के अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस आज की जो प्रैक्टिस सेट है इसमें केवल हम विटामिन्स के बारे में कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपकी कई परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। कौन से चैप्टर के बारे में दोस्तों? विटामिन्स। देखिए, विटामिन्स की खोज सबसे पहले किसने की थी? विटामिन जो शब्द है इसको दिया था, इसको फंक ने दिया था। फंक एक वैज्ञानिक थे, सी फंक इनका नाम था पूरा, सी फंक। इन्होंने विटामिन का नामकरण विटामिन किया था। और कब? 1911 ईस्वी में। और देखिए दोस्तों, जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये भी पूछा जाता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और बाकी ये आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी आपका, ये सभी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए दोस्तों, जो विटामिन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड चलिए शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है विटामिन ई, यहाँ पे दोस्तों हिंदी में टाइप किया हुआ है, इस तरह से विटामिन ई रहेगा। का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है जो विटामिन ई होता है आपका, इसका महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा इसका महत्वपूर्ण स्रोत होगा। तो देखिए इसमें पहले में दिया है सरसों का तेल, दूसरा दिया नारियल का तेल, तीसरा दिया गेहूं के अंकुर का तेल और चौथा दिया है ताड़ का तेल। तो जो आपका गेहूं के अंकुर का तेल होता है यह विटामिन ई के लिए काफ़ी अच्छा स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। मतलब जो विटामिन के है इसका संश्लेषण जो है, इसके संश्लेषण में किसकी विशिष्ट भूमिका है आपको बताना है। तो देखिए जो आपका 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको देख के बताना है। देखिए पहला दिया है एल्बुमिन, दूसरा दिया है प्रतिरक्षी, तीसरा दिया है ग्लोबुलिन और चौथा दिया है प्रोथ्रोम्बिन। देखिए दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो इस तरह से लिखा जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, आधा में और बी और न, इस तरह से प्रोथ्रोम्बिन लिखा जाएगा हिंदी में। तो जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है ये विटामिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे कि कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। मतलब रक्त का जो संचरण होता है उसमें कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया विटामिन ए, दूसरा दिया विटामिन बी, तीसरा दिया है, देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है और यहाँ आपका के है। तो आपको बताना है कि कौन सा कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। विटामिन के जो है आपका, ये जो है रक्त के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है नियासिन, दूसरा दिया है थायरॉक्सिन और तीसरा दिया है रिबोफ्लोविन और चौथा दिया है पायरोडॉक्सिन। तो देखिए जो आपका आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है। तो देखिए नियासिन एक विटामिन है और रिबोफ्लिन और पायरोडॉक्सिन, ये सभी तीनों जो है एक विटामिन है, लेकिन ये जो है ये नहीं है। थायरॉक्सिन ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है जो, इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन देख के बताइए जल्दी से।
देखिए पहला दिया रिकेट्स, दूसरा दिया रतौंधी, तीसरा दिया स्कर्वी और चौथा दिया बेरी बेरी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए दोस्तों, जो रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, विटामिन और रोग, एक तरह मतलब विटामिन दिया है और उनसे संबंधित रोग दिया है, और कह रहा है कि कौन सा युग्म आपका सुलेमित है। तो देखिए पहला दिया है विटामिन ए, इसकी कमी से दिया है रिकेट्स, और विटामिन बी1 दिया है बेरी बेरी, और विटामिन सी दिया है स्कर्वी। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है केवल 2 सही है, दूसरे में दिया है 2 और 3 सही है, और तीसरे में आपका दिया है, ये देखिए दोस्तों ये गलती से टाइप हो गया, केवल 1 और 3, और चौथे में दिया है 1 2 3। तो देखिए कौन सा सही होगा। देखिए विटामिन ए की कमी से भी आपको हमने बताया रतौंधी होता है, तो इसमें रिकेट्स दिया है, ये गलत हो जाएगा। पहला तो गलत है। फिर दूसरा देखिए विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ये सही है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 किस में सही है? बी वाले में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए एक तरफ जो है आपको विटामिन के नाम दिए हैं, और दूसरी तरफ आपको क्या दिया है, उनसे होने वाले रोग। पहला दिया है थायमिन, थायमिन से यहाँ पे देखिए ये ए जो है थायमिन दिया है, थायमिन से होने वाला रोग क्या कह रहा है? बेरी बेरी। और स्कर्वी कम से स्कर्वी, और विटामिन ए की कमी से क्या कह रहा है? बड़ा आंद्रता, ए से बड़ा आंद्रता। और जो आपका विटामिन के है, रक्त का जमना, ये के है विटामिन के, ये विटामिन ए है। और स्कार्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी होता है। तो ये तो विटामिन सी से तो स्कर्वी होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का जमने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आपका विटामिन ए है, इसकी कमी से वर्णांध्रता नहीं होता, ये एक जेनेटिक रोग है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। तो आपको याद होना चाहिए। तो कौन सा पूछ रहा है कि सही सुलेमित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही सुलेमित नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछ रहा है आपसे, बच्चों में क्योसिकोरस रोग जो होता है किस कारण से होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया है आहार में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट किंतु वसा में कमी। दूसरा दिया है आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा में पर्याप्त मात्रा में किंतु प्रोटीन में कमी। मतलब आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त मात्रा में हो लेकिन प्रोटीन की कमी हो। और तीसरा दिया आहार में पर्याप्त प्रोटीन किंतु वसा में कमी। और चौथा दिया आहार में पर्याप्त वसा किंतु विटामिन की कमी। तो जो कि देखिए जो ये रोग होता है ये जो है आपका प्रोटीन की कमी से होता है। तो अगर आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त मात्रा में है लेकिन प्रोटीन नहीं है, तो ये रोग हो जाता है। ये रोग किस में होता है दोस्तों? छोटे बच्चों में ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? मतलब टेम्परेचर अगर ताप पे रखा जाए, टेम्परेचर अगर मिल जाए, ताप मिल जाए उसको, तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। जैसे मतलब गर्म करने पे वो नष्ट हो जाएगा। तो देखिए पहला दिया है राइबोफ्लोविन, दूसरा दिया है स्कॉर्बिक एसिड, देखिए एसिड यहाँ होना चाहिए था, और यहाँ दिया है टोकोफेरॉल, और फिर क्या दिया है? थायमिन। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी स्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन सी जो है ये अगर गर्म किया जाए तो ये नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, मछली में प्राप्त होने वाला कार्ड लीवर तेल किस विटामिन में समृद्ध होता है? तो देखिए जो मछली से प्राप्त होता है कार्ड में, उसके जो लीवर में जो तेल होता है उसमें जो है विटामिन डी जो है समृद्ध मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन टाइप हो गए हैं, यहाँ विटामिन के था आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। विटामिन डी जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी दिया है। तो देखिए जो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है ये आपका क्या हो जाएगा? विटामिन ए का उच्चतम स्रोत आपका गाजर हो जाएगा। विटामिन ए इसका उच्चतम स्रोत क्या है? गाजर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको बताना है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए ए, यहाँ ए दिया है,
यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। तो देखिए जो आपका विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो जो आपका विटामिन ए है ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए पूछ रहा है आपसे किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है, मतलब कौन सा विटामिन जो है नाइट्रोजनस होता है। तो देखिए जो आपका विटामिन बी है यह नाइट्रोजनस होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बी, यहाँ ए और यहाँ सी और यहाँ डी था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विटामिन बी क्या होता है आपका? नाइट्रोजनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से सहायक है कौन सा विटामिन? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। घाव भरने के लिए आपका कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो जो आपका विटामिन सी है ये जो है घाव भरने में सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए विटामिन ए दिया है, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, तो जो सी वाला ऑप्शन है इसमें सी दिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मतलब जो विटामिन ए है ये शरीर में कहीं संचित होता है, वो किस जगह पे संचित होता है वही आपको बताना है। तो देखिए पहला दिया है यकृत में, दूसरा दिया है त्वचा में, तीसरा दिया है फुफ्फुस में और चौथा दिया है बिक्र में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो विटामिन ए होता है ये है जो है यकृत में या लीवर में, लीवर में संचित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कुल 15 क्वेश्चन देखे विटामिन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके कई सारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इनमें से एक क्वेश्चन तो आपके एनटीपीसी परीक्षा में आना संभावित है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो, हमारा वीडियो ज़रा सा भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।